मैं वैसे देश में जीता हूँ जिस देश में एक इंसान दूसरे इंसान से जाति के नाम पे नफरत करते हैं। मैं वैसे देश में जीता हूँ जिस देश में एक मानव दूसरे मानव से धर्म के नाम पर नफरत करते हैं। मैं वैसे देश में जीता हूँ जिस देश में एक इंसान दूसरे इंसान से गरीबी के नाम पे नफरत करता है। मैं आपको बता दूं कि इस देश में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, गरीबी के नाम पे आज भी सांप्रदायिकता दंगे होता है। इसका एक ही कारण है, अशिक्षा का होना। जिस व्यक्ति के पास में शिक्षा की कमी होता है वही व्यक्ति जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे और गरीबी के नाम पे सांप्रदायिकता दंगे को फैलाते हैं, सांप्रदायिकता दंगे को फैलाते हैं। अगर मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं देश हित की विकास, अगर आप चाहते हैं देश का विकास हो, तो मैं आपको बता दूं, जाति और धर्म के नाम पे और गरीबी के नाम पर भेदभाव करना छोड़ दीजिए। जाति और गरीबी के नाम पर भेदभाव करना छोड़ दीजिए, क्योंकि जाति और गरीबी से, और यह कहा जाता है कि धर्मवाद से देश का विकास नहीं होता है। देश का विकास इंसानियत से होता है। अगर आप एक अच्छा इंसान हैं तो आप देश हित के विकास कर सकते हैं, आप देश हित के विकास कर सकते हैं। कोई कहता है हिंदू खतरे में है तो कोई कहता है मुस्लिम खतरे में है। किस किस का बात माना जाए? कोई कहता है हिंदू खतरे में है तो कोई कहता है ईसाई खतरे में है। जरा धर्म के चश्मे उतार कर देखो, पता चलेगा पूरा हिंदुस्तान खतरे में है, पता चलेगा पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। इस धर्म शास्त्र को छोड़ दो और विज्ञान शास्त्र को अपना लो, देश का विकास सुनिश्चित हो जाएगा मेरे भाइयों, देश का विकास सुनिश्चित हो जाएगा। धर्म शास्त्र को आत्मिक ज्ञान के लिए अपना कर रखो और विज्ञान शास्त्र को देश के विकास के लिए अपनाओ मेरे भाइयों, देश के विकास के लिए अपनाओ मेरे भाइयों। हम नहीं कहते कि धर्म बुरा होता है, हम नहीं कहते कि धर्म शास्त्र बुरा होता है। लोग बुरा होते हैं मेरे भाइयों, मानने वाले लोग बुरा होते हैं जो गलत तरीका से मानते हैं मेरे भाइयों, जो गलत तरीका से मानते हैं। आप धर्म शास्त्रों का अध्ययन कीजिए और उस धर्म शास्त्र के मुताबिक अपने जीवन को व्यतीत कीजिए। यही देश की इंसानियत और यही देश की कर्तव्य कहता है मेरे भाइयों, यही देश का कर्तव्य भी कहता है। मैं आपको बता दूं कि आज भी यहां पर धर्म और जाति के नाम पर एक आदमी दूसरे आदमी से घृणा करता है। क्या यही इंसानियत है? बनाने वाले ने भेद नहीं किया। जब भगवान इस दुनिया को रचे तो भगवान ने भेद नहीं किए और इंसान भेद करता है। ईश्वर ने इंसान बनाया, जाति पाति किसने उगाया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बनाने वाले ने आसमान एक बनाया, बादल बनाया, जमी एक बनाया, सूरज एक बनाया, संसार की एक एक वस्तु एक बनाया, लेकिन इस दुनिया के लोग धर्म और जाति को हजार बनाकर और एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों। भगवान भी शर्मा गए होंगे, भगवान भी आज सोच रहे होंगे कि मैं इस दुनिया को क्यों बनाया, मैं इस दुनिया को क्यों बनाया, ऐसे दुनिया के लोगों को क्यों बनाया जो जाति के नाम पर लोगों से एक दूसरे से नफरत करते हैं और एक दूसरे को मारते हैं मेरे भाइयों। इस युग में भी देश के आजादी के लगभग 75 वर्ष पूरा हो गए, लेकिन ऐसे ऐसे घिनौना हरकत देखने को मिलता है जिस हरकत को आप अगर जान जाइएगा तो शर्मा जाइएगा मेरे भाइयों। आपके जानने के बाद में आपको शर्म आएगा। एक बच्चा जो कि राजस्थान में स्कूल में पढ़ता था, उसका नाम था इंद्र मेघवाल। इंद्र मेघवाल को प्यास लगी और प्यास लगी तो वह पानी की तरफ दौड़ बैठा। जब प्यास लगी, पानी की तरफ दौड़ बैठा, उससे बर्दाश्त न हुआ और मटके की पानी को छू दिया। इतना ही पर उनका शिक्षक उन्हें लातों और हाथों से मारकर उनकी कान से खून निकालकर लगभग उसे 15 से 20 दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा और अंत में वह क्या किया? वह दम तोड़ दिया मेरे भाइयों, पानी के लिए दम तोड़ दिया। इस युग में भी जातिवाद के कारण से कोई बच्चा पानी के लिए दम तोड़ रहा है। इस युग में भी जातिवाद के कारण से किसी औरत को डाइन कह के मारा जाता है। इस युग में भी जातिवाद के कारण से किसी आदमी के इज्जत का नीलाम किया जाता है। क्या यह इंसानियत है? मैं आपसे पूछता हूं, यह कैसी इंसानियत है? क्या इंसान में जाति है? तो इंसान में दो ही जाति है, स्त्री और पुरुष। जाति इंसान में दो ही होता है मेरे भाइयों, स्त्री और पुरुष। इसके बाद में जितने भी हजारों जाति बना हुआ है, यह सब ब्राह्मणवादी जाति बना हुआ है। पैसा कमाने के लिए बना हुआ है मेरे भाइयों, पैसा कमाने के लिए बना हुआ है। अगर आप इस जातिवाद को मानते हैं तो यह देश के विनाश के कारण है, यह देश की प्रगति के कारण नहीं है मेरे भाइयों, यह देश की तरक्की के कारण नहीं है। आज भगवान भी सोचते होंगे कि हमने तो इंसान बनाया, यह जात कैसे बन गया मेरे भाइयों, यह जात कैसे बन गया? जो गति तोरी सो
गति मोरी रामा हो रामा, ऐसा कहने को मिलता है। इस दुनिया में एक अमीर आदमी भी मरते हैं, गरीब भी मरते हैं, निर्धन भी मरते हैं, राजा भी मरते हैं, करोड़पति भी मरते हैं, रोडपति भी मरते हैं। इस दुनिया में कोई परमानेंट नहीं है मेरे भाइयों, इस दुनिया में कोई परमानेंट नहीं है। फिर भी यह घमंड क्यों, और फिर भी इस जाति के नाम पे इतना नफरत क्यों? लोग एक दूसरे से लड़ते क्यों है जाति के नाम पर? लोग धर्म के नाम पे एक दूसरे से क्यों लड़ते हैं? क्या यह देश के विकास की पहचान है? यह देश की विकास की पहचान नहीं है मेरे भाइयों, यह देश की विकास की पहचान नहीं है। मैं आपको बता दूं, जाति होते हैं पर किस में होते हैं? आप भी जानते हैं कि जाति होते हैं, पर जाति जानवरों में होता है। गिद्दड़ जाति होता है, कुत्ता जाति होता है, बिलाई जाति होता है, गाय जाति होता है, बैल जाति होता है, भैंस जाति होता है। हम इसको जाति कहते हैं मेरे भाइयों। इंसान में जाति नहीं होता है। इंसान में दो ही जाति है, स्त्री और पुरुष, और इसके बाद में जितने भी जाति बनाए गए हैं यह सब पाखंडवादी है मेरे भाइयों। यह सब धर्म के नाम पे ठगने की काम किया जाता है। जाति को बनाकर एक दूसरे से घृणा करने की शिक्षा दिया जाता है। क्या यह शिक्षा विकास की लक्षण है? क्या आप अपने बच्चों को जातिवाद की शिक्षा देना चाहते हैं? तो अगर आप अपने बच्चों को जातिवाद की शिक्षा देते हैं तो जातिवाद से कभी भी बच्चा का विकास नहीं होता है। आप अपने बच्चे को अगर जातिवाद से ऊपर उठकर शिक्षा देते हैं तो इससे मेरे भाइयों जातिवाद, इस बच्चे का विकास होगा और परिवार का भी विकास होगा, समाज का भी विकास होगा और देश का भी विकास होगा। आप जाति के नाम पर मत लड़िए एक दूसरे से, क्योंकि हम आपस में भाई भाई नारा लगाया जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम आपस में भाई भाई, ऐसे नारा लगाया जाता है मेरे भाइयों। अगर आप जातिवाद के चक्कर में पड़े हुए हैं तो आप इंसान नहीं, आप जानवर है। आप इंसान नहीं, आप हैवान है मेरे भाइयों। आप जातिवाद से अलग हटिए और विज्ञान की बात सोचिए, इंसान की बात सोचिए, मानवता की बात सोचिए, आत्मिक ज्ञान की बात सोचिए। जातिवाद से मेरे देश का ना विकास होगा और ना हुआ है और ना होगा मेरे भाइयों, ना हुआ है ना होगा। अगर आप चाहते हैं कि परिवार समेत, हमारे जीवन समेत, हमारे राष्ट्र समेत अगर विकास हो तो यह जातिवाद जैसे घिनौना जो कि नियम है इसको छोड़ना होगा। आज जातिवाद के कारण से लोगों के अंदर में नफरत भरे हुए हैं। लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं, लोग एक दूसरे से छुआ जाते हैं, शरीर अपवित्र होता है। मैं आपको बता दूं कि क्या जातिवाद के कारण से लोगों का शरीर अपवित्र होता है? तो यह गलत है मेरे भाई। क्या रखा है जात में, क्या रखा है धर्म में? इंसानियत ही पहचान है राष्ट्र का मेरे भाइयों, इंसानियत ही पहचान है राष्ट्र का। भारत देश का जो कि राष्ट्रीय धर्म है धर्मनिरपेक्षता है। भारत देश का राष्ट्रीय धर्म धर्मनिरपेक्षता है और धर्मनिरपेक्षता कहता है कि यहाँ पर जो व्यक्ति का जन्म हुआ है वह जिस काम को अपनाता है वही उसका जाति है। मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूँ कि क्या आप अनजान व्यक्ति का जाति बता सकते हैं? क्या आप पटना से आए हुए व्यक्ति का जाति बता सकते हैं? क्या आपके सामने में कोई व्यक्ति अनजान है, क्या उसका जाति बता सकते हैं? क्या दाढ़ी रखने से, मूछ रखने से, पगड़ी बांधने से और नकाब पहनने से मुसलमान बन जाता है, दाढ़ी रखने से पंजाबी बन जाता है? क्या ऐसा आप जाति बताते हैं वेशभूषा से? तो आप गलत है मेरे भाइयों। वेशभूषा से जाति नहीं होता है। इंसान की पहचान इंसानियत से होता है, इंसानियत से होता है। इंसानियत के अलावा में कोई जाति नहीं है, इंसानियत के अलावा में कोई जाति नहीं है। आप जात और धर्म के नाम पर मत लड़िए। हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा? कोई बाहर वाले फिर तो घर से हमें निकालेंगे। धर्म और जाति के नाम से दूर हो जाइए, क्योंकि अंग्रेज भी हमारे देश में आए थे और फूट डालो शासन करो की नीति अपनाए, क्योंकि यहाँ जाति जाति में लड़ाई था, धर्म धर्म में लड़ाई था। राजा भी बिके हुए थे, राजा भी चाह रहे थे कि जाति जाति लड़े और हम इस पर शासन करें। आप जाति के नाम पे मत लड़िए और देश हित के विकास में सोचिए। आज दूसरा अंग्रेज हमारे देश में नेता लोग बने हुए हैं जो जातिगत लड़ाई करवाना चाहते हैं, धर्मगत लड़ाई करवाना चाहते हैं और उस तावा पे रोटी सेक कर खाना चाहते हैं और सत्ता में बरकरार रहना चाहते हैं। मेरे भाइयों, सावधान हो जाइए। यह बेरा सावधान होने का है, यह समय सावधान होने का है मेरे भाइयों, सावधान होने का है।